आइए स्वागत करता हूं आज आप सभी का यूट्यूब के चैनल ऑटो गुड ब्लॉग में। ऑटो गुड ब्लॉग में आज का ब्लॉग ये जीतो के ऊपर है। जीतो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर इंजन की असेंबली किस तरह से होती है वो आपको देखने को मिलेगा। तो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। टोटली टेक्निकली इन्फॉर्मेशन से लेस है ऑटो गुड ब्लॉग और 360 प्लस वीडियोस डल चुकी हैं और आप ज़रूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टेक्निकली इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ये जो व्हीकल लिफ्ट हो रखी है ये है जीतो SC11। जीतो में भी कई मॉडल हैं, CNG के साथ भी है जीतो। तो इसी का ये जो इंजन है एक सिलेंडर इसी जीतो SC11 का है और ये इंजन के टोटल पार्ट्स हैं। ये है क्रैंक शाफ्ट और ये है सिलेंडर ब्लॉक, एक सिलेंडर। ये पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ी हुई है, पिस्टन है। ये एक सिलेंडर का प्रेशर प्लेट है जीतो का। ये फ्लाईव्हील इसी इंजन का है। ये टैपिट कवर है। ये क्रैंक केस है या हाउसिंग वे से बोलते हैं, क्रैंक केस। इसी के अंदर क्रैंक असेंबली इसी के अंदर होती है। और ये है क्लच प्लेट। ये है इंजेक्टर, सिंगल सिलेंडर है तो एक ही इंजेक्टर है। और ये है कनेक्टिंग रॉड, इस पर अब बेयरिंग इसमें फिक्स किया जा रहा है। अब असेंबली शुरू कर दी गई है और कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया जा रहा है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है बेयरिंग के ऊपर। और कुछ इस तरह से ये कनेक्टिंग रॉड का बेयरिंग का कैप ये जो है इसमें फिक्स किया जा रहा है क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के बाद। और फिर बोल्टों के सहारे से इसको प्रॉपर फिक्स किया जाएगा और टॉर्क किया जाएगा। टॉर्क के साथ इसको बोल्ट को प्रॉपर टॉर्क किया जाएगा। 2 बोल्ट होते हैं इस पर और इसको प्रॉपर ये जो है रिंग स्पैनर से टाइट किया जा रहा है, उसके बाद टॉर्क किया जाएगा। और ये थ्रस्ट वाशर है, इसमें थ्रस्ट वाशर के ऊपर ग्रीस लगा के और इसमें क्रैंक केस के ऊपर रखा जाएगा। और ये थ्रस्ट वाशर एक क्रैंक केस के ऊपर कुछ इस तरह से रखा गया है। अब ये क्रैंक शाफ्ट विद कनेक्टिंग रॉड अब ये क्रैंक केस के ऊपर असेंबल किया जा रहा है कुछ इस तरह से थ्रस्ट वाशर के ऊपर। थ्रस्ट वाशर रखने के बाद फिर ये क्रैंक केस के ऊपर क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के साथ में इसको फिक्स किया जा रहा है, ये देखिए। और ये थ्रस्ट वाशर दूसरी है और ये दूसरे जो क्रैंक केस दूसरा है इसके ऊपर जो असेंबल किया जाएगा ये दूसरा वाला क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक केस है। इस पर ये थ्रस्ट वाशर फिक्स की जा रही है। ये कुछ इस तरह से ये फिक्स कर दी गई है। अब ये LH और RH 2 पार्ट होते हैं ये क्रैंक केस के। या अच्छा ऑयल पंप चलाता है ये। अब ये इसमें सीलेंट किट लगाई जा रही है। सीलेंट किट लगाने के बाद ये जो सीलेंट किट इसमें लगाई जाती है इससे ऑयल लीक नहीं हो पाता है और प्रॉपर जो है इसमें अपना ये जो क्रैंक केस इसके ऊपर से रखा जाएगा तो वो प्रॉपर चिपक जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये असेंबल कर दिया जा रहा है। और LH RH दोनों ये आपस में इस तरह से ये असेंबल किए जाते हैं और इन्हीं के बीच में क्रैंक शाफ्ट होती है। और अब इसे नट बोल्टों से इसको प्रॉपर ये फिक्स टाइट किया जाएगा। ये कुछ इस तरह से नट बोल्ट इसमें होते हैं और इन बोल्टों से इसको प्रॉपर टॉर्क किया जाएगा। और कुछ इस तरह से इसको प्रॉपर ये फिक्स करके और इनको टॉर्क किया जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये प्रॉपर टॉर्क किया जा रहा है। और ये पिस्टन के ऊपर रिंग फिक्स किए जा रहे हैं, 3 रिंग होते हैं इसके ऊपर। इसमें फिक्स की जा रही है।
रिंग फिक्स करने के बाद पिस्टन को अब सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स किया जाएगा। पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया गया है और रिंग कंप्रेशर टूल से इसके रिंग को कंप्रेस किया जाएगा। पिस्टन के रिंग जो 3 रिंग हैं, ये टूल है, अभी इसमें फिक्स किया जा रहा है, प्रॉपर ये फिक्स करने जा रहे हैं। और इसी टूल से अब ये रिंग को कंप्रेस किया जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसको टाइट किया जा रहा है और रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है। और ये प्रॉपर बिठाने के बाद इसको अब ये पिस्टन को प्रेस करके सिलेंडर ब्लॉक में बिठाया गया है कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से पिस्टन को और प्रेस किया जाएगा जा रहा नीचे को, ताकि इसको जो कनेक्टिंग रॉड पे पिस्टन को फिक्स करना है तो देखिए किस तरह से करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ इस तरह से ब्लॉक के अंदर पिस्टन है और पिस्टन को क्रैंक कनेक्टिंग रॉड पे फिक्स किया जाएगा। ये गजन पिन लगी हुई है पिस्टन में और कुछ इस तरह से ये देखिए आप किस तरह से इसको बिठाया जा रहा है ब्लॉक को पिस्टन के साथ में। इस तरह से सिंगल सिलेंडर में इस तरह से असेंबल किया जाता है और ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो गजन पिन है ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ेगी। अंदर इसके कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन के बीच में कनेक्टिंग रॉड को ये गजन पिन जोड़ेगी। और गजन पिन बैठ गई है और अब इसको थोड़ा सा अंदर प्रेस करके और इसमें लॉक इसमें बिठाया जाएगा ताकि गजन पिन अपनी जगह से बाहर को ना आए। ये लॉक है और इसमें ये प्रॉपर ये लॉक ये फिक्स कर दिया गया है। अब ये प्रॉपर गजन पिन अपनी जगह से अब हिल नहीं पाएगा। इस तरह से ये और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड भी ये फिक्स कर दिया गया है। और सिलेंडर हेड फिक्स करने के बाद इसमें ये टॉर्क किया जा रहा है, कुछ इस तरह से ये टॉर्क किया जा रहा है। प्रॉपर टॉर्क रिंच से टॉर्क किया जाता है। कुछ इस तरह से चारों स्टडों से ये नट इसमें टॉर्क प्रॉपर टॉर्क रिंच से टॉर्क हो चुके हैं कुछ इस तरह से। फिर इसका टॉर्क रिंच का टॉर्क बढ़ाया जाता है। फिर दूसरी सेकंड टाइम इससे फिर इसे टॉर्क किया जाता है कुछ इस तरह से। ये टॉर्क बढ़ाने के बाद ये सेकंड टाइम इसको पूरे 4 बोल्टों का नट बोल्टों का टॉर्क फिर से इसको टॉर्क किया जा रहा है टॉर्क रेंज से। ये फ्राईव्हील साइड है और इस फ्राईव्हील साइड में ये ऑयल सील ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर इसमें ऑयल सील फिक्स किया जाएगा। इसमें उसके बाद फ्राईव्हील इसमें फिक्स किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये ऑयल सील ये फिक्स किया जा रहा है। कुछ इस तरह से इस पे हैमरिंग करके इसको प्रॉपर फिक्स किया जा रहा है। अब सिलेंडर हेड के अंदर लॉकर्स और ये पुश रॉड इसमें ये फिक्स की जा रही है और इसके बाद इसमें फिक्स किया जाएगा कैम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट है और ये कैम शाफ्ट इसमें लॉकर के ऊपर ये कैम शाफ्ट होती है सिलेंडर हेड के ऊपर। और कुछ इस तरह से ये कैम शाफ्ट इसमें फिक्स कर दी गई है। कुछ इस तरह से कैम शाफ्ट को प्रॉपर ये फिक्स किया जा रहा है और ये फिक्स किया गया है। और इसके बाद इसके ऊपर टैपिट कवर, ये टैपिट कवर में इसमें सिलेंड लगाया जा रहा है जिससे कि ऑयल लीकेज ना हो या अपनी जगह में प्रॉपर फिक्स रहेगा। और उसके बाद ये टैपिट कवर कुछ इस तरह से ये टैपिट कवर फिक्स कर दिया गया है और उसके बाद बोल्टों से इसको प्रॉपर फिक्स किया जाएगा। ये बोल्ट इसमें ये ऑयल सील है, ऑयल सील इसमें प्रॉपर फिक्स करके और बोल्टों से इसको प्रॉपर टाइट किया जाएगा, टॉर्क किया जाएगा। और अब ये जो गियर है क्रैंक शाफ्ट का गियर है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फिक्स किया जाएगा। ये गियर इसमें ये फिक्स कर दिया गया है। अब इसमें ये टाइमिंग कवर ये फिक्स कर दिया गया है और टाइमिंग कवर फिक्स होने के बाद इसके बाद इसमें जो है बेल्ट इसमें फिक्स कर दी जाएगी। पहले तो ये टाइमिंग कवर ये फिक्स हो रहा है और अब इसमें ये कैम शाफ्ट वाला गियर और फिर इसको टाइट किया जाएगा। ये टॉर्क हो गया प्रॉपर। अब इसमें फिक्स की जाएगी बेल्ट
और बेल्ट फिक्स होने के बाद ये प्रॉपर बेल्ट ये फिक्स कर देगी है, और टेंशनर के ऊपर से इसको जो है इस तरह से ये फिक्स किया जाता है। अब इसको टेंशनर से इस बेल्ट को टाइट किया जाएगा। इसको टेंशनर को घुमाने के बाद और प्रॉपर इसको टॉर्क किया जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ये प्रॉपर टॉर्क होना चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए बेल्ट। और इस तरह से ये प्रॉपर ये फिक्स और टॉर्क कर दिया गया है। इस तरह से बेल्ट लगने के बाद उसके बाहर से ये कवर ये प्रॉपर इस तरह से फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद बोल्टों से इसको प्रॉपर फिक्स करके टॉर्क किया जाता है। ये प्रॉपर इस तरह से ये हो गया है, टॉर्क हो रहा है। प्रॉपर बोल्ट टॉर्क होने के बाद अब इसके ये प्रॉपर हो गया है बोल्ट, इसके नट बोल्ट टॉर्क हो गया। उसके बाद ये पुली, क्रैंक की पुली ये फिक्स कर दी गई है, और उसके ऊपर से ये क्रैंक पुली का बोल्ट है और ये फिक्स कर दिया गया। अब ये फ्राईव्हील साइड है, इस फ्राईव्हील साइड में अब फ्राईव्हील को फिक्स किया जाएगा। ये कुछ इस तरह से है इसका फ्राईव्हील, और ये फ्राईव्हील इसमें ये फिक्स किया जा रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है प्रॉपर। और इस पे हैं 5 बोल्ट, और 5 बोल्टों से ये क्रैंक शाफ्ट पे फिक्स होता है फ्राईव्हील। ये 5 बोल्ट से फिक्स हो गया है। ये क्लच प्लेट है और ये है प्रेशर प्लेट। उसके बाद ये क्लच और प्रेशर प्लेट इसके फ्राईव्हील के ऊपर लगेंगे। तो ये इंजेक्टर्स है, एक इंजेक्टर, और कुछ इस तरह से ये सेल्फ है, इसका सेल्फ को घुमाता है फ्राईव्हील को। और ये सेल्फ और कुछ इस तरह से जो है इनटेक मैनिफोल्ड, इस तरह से इसमें जो है ये सारे पार्ट्स हैं, और जो असेंबल करने के बाद और कुछ इस तरह से असेंबल ये बाद में हो जाते हैं इसमें व्हीकल के ऊपर फिक्स करने के बाद। और ये व्हीकल के ऊपर ये फिक्स किया जा रहा है अभी इस इंजन को, और उसके बाद ये बाकी पार्ट्स इसमें फिक्स किए जाएंगे, जो सलेंसर हो गया, एवरीथिंग। और ये फिक्स कर दिया गया है इसमें इंजन को व्हीकल के ऊपर। ये कुछ इस तरह से इंजेक्टर इसमें ये फिक्स कर दिया गया है आफ्टर इंजन फिक्स होने के बाद। और ये इंजेक्टर्स का जो है ये पाइप, ये हाई स्पीड पंप है, हाई स्पीड पंप ये फिक्स है। तो इस तरह से इसकी पूरी असेंबली हो चुकी है। हाई स्पीड पंप से फिर फ्यूल डीजल जाता है इंजेक्टर के ऊपर, इंजेक्टर के अंदर। तो इस तरह से ये प्रॉपर इंजन असेंबली इसमें आपको देखने को मिली है। तो बस इतना मैंने लेना। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप ये देखिए, अब ये इंजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।